तब तक सत्संग करते रहिए। सत्संग छोड़िएगा। अभी सुन रहे थे कि ब्रह्मा भी अगर भगवान के हाथ से छूट जाए तो कहाँ चले जाएंगे ठिकाना नहीं। हम लोग सत्संग छोड़ देंगे तो हम लोग भी कहाँ जो है चले जाएंगे ठिकाना है। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। संत कबीर साहब कहते हैं यह सत्संग से कितना जो है लाभ होता है हम लोग उसको नहीं जानते हैं, लेकिन संत महापुरुष जना देते हैं। कैसे जना देते हैं? कबीर साहब कहते करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। बिनो सत्संग किए दुख पावे पकड़ी पकड़ी जम लूटे। करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संगति सब विधि सुखदाई पाप गगड़िया फूटे। करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। सब प्रकार का अगर सुख चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, सब तरह से सुख मिलेगा। गुरु महाराज के जो प्रवचन में पूर्वाज का कहे हैं कि राजा महाराजा जो देखते हैं कि राजा महाराजा है सब तरह से सुखी संपन्न है और उसका हुक्म भी चलता है, अधिकार भी चलता है, आदेश लोग मानते हैं और उसके सामने प्रजा जाते हैं तो सिर भी नवाते हैं। सिर नवाते हैं, यह किसका फल है? तप चुप राज। सत्संग करते करते अपने को तपाए हैं, तब कहते हैं वह निष्फल जो नहीं जाता है, वह राजा होता है। सत्संग किए मुक्ति नहीं मिला, लेकिन अपने को जो सत्संग किए तपाए उसका फल जो है क्या हुआ? तो वह राजा हुआ। सब तरह से सुख सुविधा मिलता है। इसीलिए जो है कबीर साहब कहते हैं सत्संगति सब विधि सुखदाई और पाप गगड़िया फूटे, अर्थात पाप कर्म जो है छूट जाता है। हम लोग यहाँ सत्संग में आए, कुछ समझे हैं बूझे हैं, तब घर के काम धंधा छोड़कर ममता मोह को त्याग करके यहाँ है। नहीं तो लोग ऐसे ममता में जकड़े हुए हैं कि घर परिवार पोता पोती के ममता को नहीं तोड़ सकते, उसी में उलझा करके रहते हैं, उलझा करके जीवन जो रह जाता है। लेकिन जो कुछ जाने हैं इन सब से छोड़ करके और आते हैं यहाँ पर जो है सत्संग जो है सुनने के लिए। सत्संग जो है सुनने के लिए रामचरितमानस में है कि सत्संग जो करते हैं तो वह जो है कौवा वाला कोयल जो है, कौवा वाला जो बोली है वह जो है कोयल के रूप में वह बोलने लगता है। बगुला जो हिंसा जो है करता है वह जो है हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो है कटुवादी जो है मधुर भाषी हो जाते हैं, हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। तो पाप छूटे जो है छूटा कि नहीं छूटा? और यहाँ तक यह सत्संग ज्ञान देता है, सत्संग से ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या देता है? मनुष्य का भोजन क्या है, मानव का भोजन क्या है और हम लोग जो करते क्या है, यह भी ज्ञान सत्संग देता है। कहते हैं एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी। मानव जो प्राणी है वह शाकाहारी है
मांसाहारी नहीं है, वह शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी होते हुए मांसाहारी जो है बने हैं। क्यों? ज्ञान के अभाव, सत्संग वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए वह मांसाहारी जो है बने हुए हैं। मांसाहारी जो है प्राणी का क्या चिन्ह है? संत महापुरुष कहते हैं जो मांस खाते हैं उसको परमात्मा ने जो है उस तरह से जो है शरीर दिया है, उस तरह से सब अंग जो है प्रति अंग दिया है। जैसे मांस खाने वाले जो कुत्ता, बिल्ली, बाघ, यह सब जो है इसका नाखून जो है नुकीला होते हैं, नोच नोच कर जो है खाते हैं। दांत भी नुकीला होता है और पानी जीभ से चाट करके पीता है। बच्चा जब देती है वह कुतिया तो आंख बंद रहता है कुछ दिन, तब फिर आंख खुलता है और दौड़ते हैं तो जो है परेशान होते हैं तो जो है पसीना जीभ से जो है निकलता है, छूटता है। तब तक जो कुत्ते को जो है देखे होंगे, जीभ निकलता है, जो है पसीना जीभ से जो है छूटता है। यह सब जो है मांसाहारी जो है प्राणी का चिन्ह है। सत्संग यह ज्ञान देता है। और शाकाहारी प्राणी का नाखून जो है चिट्ठा होता है, दांत भी चिट्ठा होता है। वह पानी पीता है तो होठ जो है सटा करके पानी पीता है, चाट करके नहीं पीता है। गाय को जो है देखिए, अगर जो है बच्चा देती है तो जो है खुला आंख रहता है, बंद जो है नहीं रहता। मनुष्य है, ये सब संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने यह सब चिन्ह दिया है, लेकिन यह सब ज्ञान नहीं रहने के कारण शाकाहारी होते हुए मांसाहारी बने हैं, पाप कर रहे हैं। पाप का फल दुख तो होगा ही। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटिए सो फिर काट तुहार। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो यह बदला देना होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग करो, यह ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो अपने मनुष्य शरीर का क्या जो है कर्तव्य है उसको समझोगे तो अपने को मोड़ोगे, उधर नहीं जाओगे, पाप के जो है तरफ नहीं जाओगे। लेकिन पशु में, मांसाहारी प्राणी में कितना दृढ़ता है। हम मानव होकर के ज्ञान रहते हुए फिर भी जो है पशु के तरह जो है बने हैं। पशु को कितना दृढ़ता है। बाघ कितनों भूखा रहेगा, उसको हरा हरा घास दे दीजिए वह सूंघेगा तक भी नहीं। कितना जो है दृढ़ता है, घास नहीं खाएगा। वे जानते हैं मेरा यह भोजन नहीं है, मांस ही खाएगा, मांस खाएगा। इसलिए जो है कहते हैं यह सत्संग जो है करते करते जब पाप गगड़िया फूटे ज्ञान हो जाएगा तो यह सब जो है नहीं करेंगे। संत महापुरुष ज्ञान देते हैं, यह सत्संग की महिमा संत महापुरुष गाते हैं। किसी ने कहा है संत वचन वह सुधा है, देव भी जिसके भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मृत से अमर बन जाता संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामवान भेषज है। कहते हैं वेद शास्त्र अनुभूति
तपस्या का जिसमें संचय, संतों का वर वरद वचन मंगलमय निर्भय। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा बन चिंता वाहन, असंत सुधा सिंधु में कर सतत अवगाहन। दूर कर असत सत पथ की ओर ले जाने वाला, तम से परे ज्योति के जग में जो होता जगमग है। सचिन्ह वह परम धाम संत वचन सूची मग है। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संतों की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत वंश में देवोपम जय प्रहलाद प्रगट हो आया। संतों की महिमा, सत्संग की महिमा संतों ने गाई। नारद दासी के पुत्र थे, लेकिन साधु महात्मा का संग किया। बच्चे थे, छोटे थे नारद, और उसके गांव में साधु महात्मा गए थे। जब वर्षा काल में, उस समय जो है वर्षा होता था, 4 महीना लगातार जो है बारिश होता था। अभी भी होता है, लेकिन अभी उतना जो है नहीं होता। वर्षा काल में चतुर्मास बिताते थे, एक जगह रह करके ध्यान सत्संग जो है पढ़ते थे। कहीं नहीं जो है, अब एक जगह रहते थे। संसेवी जी जो है महाराज के जो है प्रवचन में है, कहते हैं वे कि 12 महीना का साल होता है। तो 12 महीना के साल में वह जो है कहते हैं कि 12 में 4 जो है निकल गया, क्या रहा। साधारण आदमी कहते हैं 12 में 4 जो है निकल गया तो 8 रहा, 8 जो है बचा। लेकिन संसेवी जी महाराज उसमें लिखे हैं कि 12 में 4 गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग साल भर घूरते रहे, साधु महात्मा घूरते रहे, तो दूसरों को ज्ञान सुनाता है, लेकिन दूसरों को उपकार होता है, अपना उपकार नहीं होता है। क्यों? जब तक बैठकर अभ्यास निरंतर नहीं करते हैं, अभ्यास बैठने का नहीं बनेगा, तो ध्यान जो है नहीं होगा, ध्यान जो है नहीं होगा। इसलिए कहते हैं 12 में 4 जो है अगर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसी जो है नारद जी वहां जाकर साधु महात्मा का सेवा टहल जो है करते थे। जब जाने लगा वहां से, जो है वर्षा काल जब जो है समाप्त हुआ, तब नारद जी भी साथ में जो है जाने लगे। कहा कि नहीं, तुम अभी जो है छोटे हो और माँ है, माँ का सेवा जो है करो। एक ही जो है पुत्र, तो बात मान लिए, सेवा किए। माँ जब गुजर गए तब जो है साधु महात्मा के संग में लग गए। तो उस नारद का जो है हम लोग उसका जीवनी जानते हैं, लीला जानते हैं। और उसी नारद के सत्संग सुन करके हिरण्यकश्यप का जो है पुत्र जो है प्रहलाद हुए। वह माता के गर्भ में थे और उसको इंद्र ले जा रहे थे। नारद जी ने देखा, कहा यह देवता का काम नहीं है, किसी को जो है पत्नी को हर करके ले जाना। यह हिरण्यकश्यप उस समय वहां जो है घर में जो है नहीं थे, वह जंगल में तप जो है कर रहे थे। और उसको हुआ यह जो है शंका हुआ कि इसके जो है पिता ऐसे हैं, यह भी होगा तो और देवताओं को दुख देगा, इसलिए इसको अभी ही जो है
जो है जड़ को काट जो है देना है, मार देना है, इस ख्याल से ले जा रहे थे हर पर। लेकिन नारद जी जो है मिल गया। नारद जी कहते नहीं, देवता का यह काम नहीं। तो इंद्र कहते राक्षस तो इसी जो है तरह से देवता को दुख देता है। कहा राक्षस अगर कुछ करे क्या, देवता भी जो है कोई जो है करेगा नहीं, देवता का काम यह नहीं। आप जानते हैं इसके जो है गर्भ से जो बालक होगा दुष्ट होगा या सुष्ट होगा, आप जानते हैं। इंद्र जो है चुप हो गए। तब नारद जी जो है जानते थे। तब वहीं पर जो है वह नारद जी की सेवा में रह गई। वह गर्भवती तो वह थी और नारद जी के सत्संग सुनते थे और सेवा भी करते थे। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, ज्ञान ध्यान का बात लेते हुए आया। सत्संग का जो है कितना जो है महत्व, इसीलिए कहते हैं कि उन्हीं संतों के वाणी ने यह जो है चमत्कार दिख रहे। दैत वंश में देवोपम जो है प्रहलाद प्रकट हुआ है। कहने का तात्पर्य है सत्संग, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग जो है करते हैं, इसका फल निष्फल जो है नहीं जाता है, निष्फल जो है नहीं जाता है। इसलिए सत्संग जो है करना चाहिए हम लोगों को। सत्संग में आकर के जो है सुनना चाहिए। क्यों? गैर सत्संगी भी आकर के सुनेंगे तो उसको भी जो है ज्ञान होगा। सुनते सुनते जो है वह भी सत्संगी बन जाए। क्यों? ज्ञान हो जाएगा। नहीं, मानव शरीर का क्या धर्म है वह जानेंगे और मानव का क्या जो है कर्तव्य है। सत्संग करते जो है करने में जिसका सूरत सिमट जाता है, गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, सूरत सिमटा में आ जाता है तो उसको आनंद आता है। आनंद नहीं आता तो संत जो अभी साहब कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमीय के बादल भीजत हैं कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। इसलिए समय का अभाव है और जो है रात्रि का समय है। कुछ बाबा भी जो है 10 मिनट खोलेंगे, उसके बाद जो है भजन होगा और आरती। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।